कहानियां वैसे इन्नियां जोरदार नहीं सन जिन्नियां मैं कही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलोम बशम यहशवाहा मशाक हाकमुल हाकमीन सुल्तानुल सलातीन बाइसे तख्लीक कायनात मज़हर किबरिया हमारे आका हमारे मौला मसीह यस्सु के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। खुदावन ने तमाम चीज़ों तो ज़्यादा इज्जत हशमत अजमत अपने मोतबर ला तब्दील लासानी और लफानी कलाम नु बख्शिए। जोरदार तालियां सलाम। आए हम खुदावन के कलाम में से हम विर्द फरमाएंगे। हम समाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत करीमा से विर्द करेंगे। खुदावन के कलाम में यूं रकम तराज है, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत है। खुदावंद तेरा हालेलुया। खुदा रूह है, लेकिन खुदा रूह है, उसे कभी किसी ने नहीं देखा। वो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं। अगर कोई देख ले तो मर जाएगा। वही रूह पानी के सतह पर जुम्बश करती है, और वही जब तख्लीक का काम शुरू करती है। और मेरे जिस बहनों और भाइयों, जब आदम के नथनों में दम फूंकती है तो वहां पर लिखकर रूह फूंकती है। इतो कंज पता चलता सानू जो अगे चलने मलाकी च जाके लिखा, क्या तुमको मालूम नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा ने एक ही बीवी क्यों पैदा की। क्वेश्चन किया जाता है बनी आदम से, एक ही बीवी क्यों पैदा की, हता के उसके पास और अरवा मौजूद थी। तो वाज़ेह हो जाता कि खुदा की करदा है, और रूहां विचों रूह लैंदा ते इंसान पैदा करदा है। बोलो उस खुदावंद वास्ते बेशुमार तारियां। मैं हैरान होवां तकलीफ। उसने सबसे पहले अरवा को तख्लीक किया, और उन अरवा में से एक अरवा को लिया, आदम के नथनों में फूंक दिया, आदम जीती जान हुआ। इसके अलावा मेरे जिस बहनों और भाइयों, जब आगे चलते हैं वही रूह अंबिया से कलाम करती है, अंबिया को कलाम बख्शती है। और वही रूह मेरे जिस बहनों और भाइयों हमें नजर आता है, अब्राहम से बातें करती है। वही रूह नजर आता है, वह याकूब से कलाम करती है, बातें करती है। सदर मिस्र अब्दुल नजू से बातें करती है, कलाम करती है। वही रूह है जो गयूर रूह है। जब आगे आगे चलती है तो लोग बनी इस्राएल की दहशत से, उनके खौफ से डरते हैं। उनके अंदर दहशत तारी हो जाती है, खौफ तारी हो जाता है। जब ये रूह बनी इस्राएल के आगे आगे उनका सायाबान बनकर, हरावल बनकर, चंडावल बनकर चलती है, तो उनके ऊपर खौफ छा जाता है। क्योंकि दहशत वाली रूह कितों सी वेखने हननिया सफीरा। पतरस ने कहा कि तूने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला, तूने क्यों खुदा को आजमाया। तो रूह ने फिर अपना बहाया। आज ऐसी गीत बड़े गाने रूह को दस दे, रूह को दस जानते लवो तो है कि हम बहुत सलूट करता हूं जिन्होंने अच्छी शायरी की है। कुछ तो शायरी खुदा ही हाफिज उनका। हम आगे बढ़ेंगे कलाम में। खुदा अपनी रूह के जरिया से कलाम करता है। रूह में बुरी रूहें भी मौजूद हैं, अच्छी रूहें भी मौजूद हैं। खुदा के हुजूर वहां पर हाजिर होती हैं। तवारीख की किताब का मुताला करें, सैमुअल की किताब का मुताला करें। इन कतूब के अंदर लिखा है बुरी रूहों का जिक्र है जो खुदा के सामने हाजिर रहती हैं, जो खुदा की बात मानती है। अच्छी रूहें भी हैं जो खुदा उनको भेजता, कलाम करता है, काम करता है। और मेरे जिस बहनों और भाइयों, योएल नबी की जब बात आती है, सही जब योएल नबी आता है, खुदा योएल नबी की मार्फत से पेशनगोई करता है, वादा करता है, ये इनाम बख्शता है, कहता है मैं एक इनाम दूंगा। खुदा वादा करता है कि मैं आखिर जमाना में हर फर्द और बशर पर अपनी रूह में से उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, बुढ़े ख्वाब जवान रोया देखेंगे।
मैं अपने बंदियों और बंदों पर, गुलामों और लौंडियों पर अपने रूह में से नाज़िल करूंगा। ये थी पेशन गोई जो खुदावंद ने की, पहली पेशन गोई खुदावंद ने की कि मैं अपनी रूह में से क्या करूंगा, नाज़िल करूंगा। आगे चलते हैं। फिर यूहन्ना नबियों का सिलसिला खत्म होता है। 400 साल तक कोई नबी नहीं आते जकरिया के बाद, मलाकी जकरिया के बाद 400 साल तक नबी नहीं आते। रूह कलाम नहीं करती, रूह कलाम नहीं करती, अंबिया नहीं है। फिर एक नबी बर्पा होता है, सामने नजर आता है यहिया अस्तबागी, यूहन्ना आता है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। वो कहता है कि अपने गुनाहों से तौबा करो, फिर जाओ तौबा करो। और जब वो मुनादी करता है तो उन्हें पूछते ने कि तू एलिया है, क्या तू मसीह है, क्या तू वो नबी है जिसका सिस्ना की किताब उसके 15 बाब की 15 आयत और 18 आयत के अंदर खुदा वादा करता है, क्या तू वो नबी है? वो जवाब नहीं देता। फिर जवाब में कहता है, ऐ नहीं कहता मैं है वहां के नहीं, कहता मैं तो तुम्हें पानी से तौबा का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाछ उसके हाथ में है। वह गेहूं को क्या करेगा, भूसी से अलग करेगा। जब ये बातें कर रहा था, कलाम कर रहा था, तो फिर यस्सु अल मसीह आया। यस्सु अल मसीह ने बपतिस्मा जब लिया तो उसे ये कहा गया था, हुण पेशन गोई किने कहती रूह कुदस नाज़िल होएगा, योएल नबी ने। योएल दी किताब उनदा 2 बाप उनदी 28 आयत दे अंदर लिखिया है। उस तो बाद की होया, लूका दी अंजील 3 बाप उनदी 16 आयत दे विच लिखिया है कि यूहन्ना अस्तबागी जदों बपतिस्मा दे रहा ते उन्हें वादा कीता है कि की करेगा, पेशन गोई दी गवाही दे रहा है कि खुदा की करेगा, एक भेजेगा बंदा ऐसा जेरा मेरे तो जोर आवरे, और रूह कुदस ना ते किंदे ना बपतिस्मा देगा, आग ना बपतिस्मा देगा। हम देखते हैं कि यस्सु अल मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था तो यूहन्ना अस्तबागी को खुदा ने बता दिया था कि वो शख्स मसीह है, वो खुदा का बड़ा है, वो दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा, जिसके ऊपर जब तुम हाथ रखो, बपतिस्मा दो तो आसमान खुल जाए, आवाज आए कि मेरा बेटा है, खुदा गवाही दे। और दूसरी बात, जिसके ऊपर तुम रूह कुदस को कबूतर की मानद उतरते देखो और ठहरते देखो। एक गल ने सी उतरते नहीं, उतर दे और ठहरते देखो। नबियां ते रूह कुदस नाज़िल हुंदा सी, अपना काम करदा सी, हो जांदा सी। अगर नबियां ते रहंदा ते दो गुनाह क्यों करदा? जिन्हों कहन दिया मेरी मर्जी के मुआफिक मेरा बंदा मुझे अगर मिल गया सी, रूह कुदस उनकी जिंदगी च सी, तो गुनाह किंज हो गया मेरे? वाहद मेरा आका, मेरा मौला रब्बुन यस्सु अल मसीह है, जिसके ऊपर रूह कुदस नाज़िल हुआ, ठहर गया। और मेरे जिस बहनों और भाइयों, होता क्या है जब बपतिस्मा ले रहे हैं, आसमान खुलता है, रूह कुदस कबूतर की मानिद आकर यस्सु पर नाज़िल होता और ठहर जाता है। अच्छा कबूतरबाज किने बैठे ने? नहीं यार, आपको कबूतरबाज समझेंगे होता। आप मुझे बताएं, छतरी वाला कबूतर कभी अड्डे पे बैठेगा जो छतरी चलाए? ये जरा बात समझे, छतरी इतनी सी होती है, इतना बड़े सामान पर कबूतर उठता। कबूतर की जो बातें ध्यान, कबूतर की जो वैल्यू बात है, देखें, कबूतर की मानद कबूतर नहीं, कहा है कबूतर की मानद रूह कुदस को, कबूतर की मानद, कबूतर नहीं। आज फिल्म्स के अंदर, मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कबूतर उतरा, हमने मान लिया अपनी तस्वीरां दे विच कबूतर पा दिता, अपने चर्च दे लोगो दे विच कबूतर पा दिता, अपने चर्च दे पीछे कबूतर लाता, ओ देखो पीछे भी नजर आते जी, 2 डंडे दे अब आने के चिट्टे मुकोए। गल है कि ऐसी कबूतर की गल तो उनकी पूजा करनी शुरू कर दी है रूह कुदस, और खुदा दा खौफ करो, ला हुला वाला खुदा की करते। कबूतरबाज मुझे एक बात बताए, छतरी वाला कबूतर जब उड़ता है वो ऐसे ऐसे उड़ता है ना, गुलाई में उड़ते हैं कबूतर और अपने पॉइंट पर, मरकज पर आकर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, आसमान से जब कबूतर निकला, कबूतर ही गौर रख लीजिए, कबूतर निकलिया
ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਛਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗਜਾਇਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਥੇਰੇ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਮਰਕਜ਼ यूहन्ना अस्तबागी नहीं, तेरा मरकज यीशु अल मसीह है। तो वह कबूतर की मानद रूह कुदस आया और नाजिल हुआ, परवाज करता हुआ, यीशु अल मसीह का शागिर्द घूमता हुआ, यीशु पर नाजिल हुआ, ना सिर्फ नाजिल हुआ बल्कि आकर ठहर गया। जोरदार तालियां मेरे आका के लिए। अब यीशु मसीह ने नाजिल हुआ रूह कुदस बियाबान में गए, उस यीशु मसीह 40 दिन तक आजमाए गए, लेकिन वो हर तरह से आजमाया गया फिर भी वफादार रहा। इस कदर ताबेदार वफादार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। और लिखा है, पौलुस रसूल बयान करता है, सलीब के ऊपर उसने कीलों से अपने हाथों को जोड़ने से हमारे गुनाहों का सलीब के ऊपर बड़ा तमाशा बनाया और फतेहायाबी का शादियां न बजाया। इस कदर वफादार रहा। सलीब के ऊपर कहता है जे लान तान कर दे बहन ए बाप इन्हां नूं माफ कर, ए नहीं जानते कि ਅੱਜ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟ ਉਹ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜਾ खुदा काम करता है। इस खुदा के हम शक ना बने। हर रूह का एतबार ना करो, पहले परखो रूह किधरों आई है किंदी है। मत क्या अच्छियां रूहां भी ने बुढ़ियां रूहां भी। दो भैनां सन बड़ियां दुआवां करदियां, पैंतीकोस्टल दुआवां करदियां, कराची गईयां बड़ियां दुआवां करदियां पईयां। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दुआ शुरू की ਉਹ खेडन लग पईयां। ऐ हाल देखे कौन सी रूह है। हर रूह का एतबार ना करे, पौलुस रसूल बयान करता है। अपनी रूह को परखें। जो मेरे यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा, यीशु अल मसीह मालिक जहान यानी खुदावंद मालिक बादशाहों का बादशाह और मौत और कब्र पर फतह पाने वाला फातिह खुदा का बड़ा मानता है, वही रूह खुदा की तरफ से है। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना वाज़िह बताता है, जो यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करता है, जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता, जो यीशु मसीह को मसीह नहीं मानता, वो मुखालिफ मसीह है, उसमें मुखालिफ मसीह की रूह है। अब रूह कुदस नाज़िल हुआ, यीशु पर नाज़िल हुआ, ठहर गया, यीशु ने खिदमत की और हम इख्तिताम पर जाएंगे। यीशु मसीह मसलूबियत हुई, दफन हुए, जिंदा हुए, 40 दिन जमीन पर दिखाई देते, ईमान को मजबूत करते रहे, अपने हवारियों के शागिर्दों के ईमान को 40 दिन तक मजबूत करते रहे। और 40 दिन बाद जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो जैतून के पहाड़ पर शागिर्द, हवारी और छोटी सी जो कलीसिया 120 की जमात की बनी हुई थी उनके साथ वहां पर मौजूद थी। यीशु ने उनसे कहा, इमाल उसका पहला बाप उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है, यूहन्ना ने तो लोगों को यह कहकर पानी का बपतिस्मा दिया, तौबा दा पानी दा बपतिस्मा दिता। यूहन्ना ने की कीता पानी दा तौबा दा बपतिस्मा देता, लेकिन चंद दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बोले हालेलुया। योएल नबी ने पेशनगोई की थी। इमाल दी योएल दी किताब, योएल दा सीफा 2 बाब 28 आयत दे विच, लूका उन्हां 3 बाब उन्दी 16 आयत दे अंदर यूहन्ना अस्तबागी गवाही दे रहा कि पेशनगोई ठीक है। उस तो बाद यीशु मसीह गवाही दे रहा है। यीशु मसीह कह रहा इमाल पहला बाब उन्दी 5 आयत दे विच कि रूह कुदस दा तुसीं बपतिस्मा होण पाओगे। वक्त आ रहा है बहुत जल्द, चंद दिनां दे विच तुसीं बपतिस्मा पाओगे। हुण अगे वधांगे, जरा ध्यान नाल जरा समझ लवो। हुण असीं वापस आ रहे हैं अपनी मरकज़ी आयत पे। अब हुआ क्या? ईद पेंतिकोस्त क्या है? जब यह जमात 120 की जमात यहां पर लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। अब ईद पेंतिकोस्त है क्या? ईद पेंतिकोस्त वो दिन है जब रब्बे कायनात ने, यहोवा एलोहीम ने, यहोवा खालक ने जब अपनी कौम को, चुनी हुई कौम को, चहीता कौम को, बनी इस्राएल को अपने मुकद्दस बंदा बुजुर्ग मूसा की मार्फत शरीयत बख्शी, तौरात बख्शी, वो 10 अहकाम दिए। वो मेरे जिस बहनों और भाइयों दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन था। कौन सा दिन था? खुदावन ने जिस दिन 10 हुक्म दिते, केड़ा दिन सी? ईद पेंतिकोस्त का दिन सी। उसके बाद ये मेरे जिस बहनों और भाइयों, ईद फसा के बाद 7 जो हफ्ते गुजरते हैं, 49 दिन के बाद आने वाला 50वां दिन
इसको ये भी ईद कहा जाता है, 7 हफ्तियां बाद आने वाली ईद, 49 दिनों के बाद आने वाला 50वां दिन, इसको ये भी कहते हैं। हालेलुया, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, और भी बहुत सारे नाम है, हम आगे बढ़ेंगे। अब हुआ क्या, शरीयत बख्शी थी इस दिन। मेरे बहनों और भाइयों, जैसे हम देखते हैं कि बाबल का बुर्ज तमीर करने के लिए वहां पर मौजूद थे, और वो क्या कर रहे थे, उनकी जबान एक थी, उनकी सोच एक थी, उनका इरादा एक था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम खुदा के तख्त तक अपना बुर्ज लेकर जाएंगे। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने कहा जब हम तख्त तक पहुंचेंगे तुम फौरन क्या करना, खुदा की फौज पर, फरिश्तों पर हमला कर देना, तलमूद बयान करती है। एक ग्रोह ने यह कहा कि जब तुम हमला करोगे हम फौरन तमाम निजाम को समेट लेंगे। एक ग्रुप ने कहा हम खुदा के तख्त पर कब्जा कर लेंगे। 3 ग्रुप बन गए बाबलियां ने। खुदा ने वेखे, अच्छा भाई कितने आना चाहते हो, आइयो। जो खुदा ने वेख्या ना नी गर्दन दे विच सड़िया, आकड़, गुस्सा, इत्थे मैनू कब्जा माफी है, इत्थे कब्जा करना चाहते हैं। खुदावन ने कहा आओ इनकी जुबानों में हम इख्तलाफ, क्योंकि जेरा इरादा करनगे वो हो जाना है, इन्हां को रहना नहीं। खुदा ने फितरत ही ऐसी साडे च पाई है। आदम को अपनी सूरत और शबीह पाई, सूरत कहते हैं खूबियों पर, शबीह ते अपनी इमेज ते अपनियां खूबियां ते खुदा ने सानू पैदा किया है। जो असी करने चाहने असी कर देने, क्योंकि खुदा दे विच क्वालिटी है। सिक्के बदांगे 120 की जमात मौजूद है, वहां पर बाबल के बुर्ज बनाने वाले मौजूद हैं, यहाँ पर 120 की जमात मौजूद है। उन्होंने जब मंजिल बना रहे थे 120 मंजिल तक उनका बुर्ज पहुंचना था। 60 मंजिल तक आप आज भी तारीख देख सकते हैं, गूगल मैप, गूगल पर आप मेरे बहनों और भाइयों सर्च कर सकते हैं। उनके जब बुर्ज था वो 60 मंजिल तक रुक गया, आगे तमीर ना हुआ। जब खुदा ने उनकी जबान में इख्तलाफ डाल दिया, उनकी जबानें बदल गई। जब मिस्त्री कहता गारा लेकर आओ, वो ईंटें उठा लाते, और मेरे बहनों और भाइयों जब ईंटों का कहते तो बजरी उठा लाते। इस तरह क्या हुआ, उनका आपस में झगड़ा हुआ, और मेरे बहनों और भाइयों वो बुर्ज के बनाने से बाज आए, और बुर्ज 60 मंजिल तक बनया सी, ओथे रुक गया। अब हुआ क्या, 120 की जमात भी मौजूद है। उन्होंने क्या होना, बुर्ज में ऐसी तमीर करांगे, ऐसी खुदा तक जावांगे। 120 की जमात ने भी इरादा किया, झुक गए, सजदे में झुक गए। बाबली की गर्दन में सरिया है और ये रुकू में है, 120 की जमात रुकू में है, सजदे में है, और बाबलियों की गर्दन में सरिया है, आकर है, गुस्सा है, नफरत है, कब्जा माफिया है। ये मेरे बहनों और भाइयों, वहां पर एक जबान थी, कई जबानें बन गई, यहाँ पर कई जबानें थी, 16 जबानें बोलने वाले यहाँ पर मौजूद थे। और मेरे बहनों और भाइयों जब उन्होंने दुआ की, एक इरादा किया, मुसम्मम इरादा किया, इतने लिखे है जब वो एक जगह जमा थे कि यका यक जमाने से बल्कि दुआ कर दे पैसा, यका यक आसमान से ऐसी आवाजें जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। किसे कहते हैं, वेरी गुड, नाकाबले बर्दाश्त हो। सन्नाटा पंजाबी च कहते हैं ओनू की और कितना आंदा नहीं, सन्नाटा खामोशी नूं कहंदे ने, सन्नाटा खामोशी नूं कहंदे ने, लेकिन बाइबल दी ज़बान दे विच सन्नाटा नाकाबले बर्दाश्त आवाज, ऐसी आवाज जो नाकाबले बर्दाश्त हो। और मैंने आपको बताया था कि रुकदस का जो वो अलामत है वो हवा है, यहाँ पर देख सकते हैं आंधी। आगे और जहां, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें, आग रूह कुदस की अलामत है, फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो रूह कुदस से एक और गल जरी मेन है, रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें जिस तरह रूह ने उन्हें। अब उन्हें क्या लगा, जब एक जगह जमा थे, दुआ कर रहे थे, 120 की जमात मौजूद है, दुआ कर रहे हैं, एक एक मंजिल तमीर करते हैं और झुक कर दुआ करते हैं। मेरे जिस बहनों और भाइयों, खुदा जब देखता है कि आज फिर इंसान का इरादा कुछ अजीब लगता है, बाबलियों का इरादा जब देखा तो खुदा जब उतरा, देखा इनके अंदर नफरत है, गुस्सा है, हसद है, ये कब्जा करना चाहते हैं, खुदा के तख्त पर गलत तरीका से पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जब खुदा यहाँ पर देखता है, खुदा कहना ने ज़बानां ते अलग अलग ने, लेकिन यक दिल ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह जमा सन,
یک دل سن, ایک ارادہ سی, ایک سوچ سی, زباناں انہاں دیاں پاویں لہدا سن. بولو ہاللویا. خدا نے کیا ہون کی کریے, ادو تے زباناں انیاں سن الگ کر چھڈیاں. خدا نے کیا لے بھائی اج انہاں نے کچھ کر وہایا ہے, اج نواں اسی وہی کام کرنے ہیں جنج زبان ایک سی اج پھر ایک کر دینے ہیں. بولو ہاللویا. تب بابلیوں کی زبان تھی اکادمی. ہمارا بابا آدم اکادمی زبان بولا کرتا تھا, اکادمی زبان بولا کرتا تھا, اور بابلیوں کی زبانوں میں اختلاف کرنے سے پہلے اکادمی ہی زبان ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں پر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جب خدا نے دیکھا کہ یہ میرے تخت پر یہ ایک طریقے سے آنا چاہتے ہیں, یہ محبت ان کے اندر ہے, ان کے اندر رحم ہے, ان کے اندر رحم دلی ہے, پرہیزگاری ہے, دعا کرنے والے ہیں, روزہ میں ٹھہرنے والے ہیں, محبت رکھنے والے ہیں, ایک میل ملاپ رکھنے والے ہیں, بھائیوں سے محبت رفاقت رکھنے والے ہیں. جب خدا نے یہ بات دیکھی, اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جو ان کی زبانوں میں اختلاف تھا, خداوند نے اختلاف ختم کر دیا. ایک ایسی زبان بخشی جو ایک زبان تھی جس کو یہ سمجھ سکتے تھے. جب یہ بات کرتے, جب یہ دعا کرتے, جب یہ کلام کرتے, ان کو لگتا کہ یہ میری زبان میں بات کر رہا ہے, یہ میری زبان میں کلام کر رہا ہے, یہ میری زبان میں دعا کر رہا ہے. خدا نے کیا کیا, 16 زبانوں کو ایک زبان میں بدل دیا. زوردار سے خالق کے لیے میرے بہنوں اور بھائیوں, وہ جڑا کام بابل دے وچ کی ہویا, اور زباناں دا اختلاف پہ ہتھ آ کے خدا نے ایک کر چھڈیا. ہاللویا ہاللویا. ہن گل ہے وے روح القدس کی کہ انہاں دے نازل ہویا ہے. اب یہاں پر جو یوحنا نے بات کہی ہے وہاں پر کہ روح القدس اور آگ سے کیا دے گا. اب وہاں پر یونانی, اب آپ دیکھیں ان کو بپتسمہ ملا ہے, یہ یہاں پر ملا, ہمیں نظر آتا ہے کہ بپتسمہ دیتا ہے یسوع مسیح نے, لیکن ان سے یہ صرف ان سے وعدہ نہیں ہے. وہاں پر یوحنا نے یونانی میں جو لفظ بولا ہے وہ ہے ہو بیپٹیزون. ہو بیپٹیزون کا مطلب ہے کہ وہ جو بپتسمہ ہے دیتا رہے گا. ہو بیپٹیزون کا مطلب ہے دیتا رہے گا. یہ جو جملہ ہے یہ حال جاری جملہ ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں دھیان سے سنیں, یہ جملہ ایسا ہے کہ وہاں پر یہ نہیں کہ بپتسمہ دے گا, اردو میں ترجمہ کیا گیا دے گا. یونانی کے اندر اصل کے اندر لکھا ہے کہ بپتسمہ دیتا رہے گا. ایمال 2 باب کے اندر بپتسمہ دیا, اس کے بعد پھر بپتسمے نظر آتے ہیں, بار بار بپتسمے دیے, آج بھی بپتسمے ہو رہے ہیں, اس کے بعد بھی بپتسمے ہوتے رہیں گے, کیونکہ یسوع المسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. زوردار تالیاں سے خالق کی بہنوں بھائیوں کبھی نہیں بدلتا. آسمان ٹل جائیں گی, زمین ٹل جائے گی, لیکن میرے آقا میرے مولا یسوع کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ کل بلکہ آج اور اب تک یکساں. وہ ان کو بپتسمہ دے سکتا ہے. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری بزرگاؤں, میرے بھائیوں, میرے بزرگ بھائیوں, بچوں, خداوند آپ کو بھی بپتسمہ دینا چاہتا ہے. کیا تیار ہے بپتسمہ لینے کے لیے؟ ہاللویا. چوتھے کالے پہ آپ رکھیں. چوتھا کالا سر. پریز گاڈ. ہاللویا 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 ہاللویا. تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو خدا. تو جلال کا بادشاہ ہے. اے خدا ان تمام زندگیوں کو برکت دے خدا. یہ تمام زندگیاں جو تجھ سے برکت لینے کے لیے آئی ہیں, ہم خادم مل کر ان تمام لوگوں کو برکت کی دعا دیتے ہیں, سلامتی کی دعا دیتے ہیں. قادر مطلق یہوہ کے نام سے یہ لوگ اے خدا بڑھنا شروع ہو جائے. روح القدس کی نعمتیں ان کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائے. ہاللویا. پریزی بھی خبم دھولو کرو بارا باکا مندلا کرا ربالا کرولی بیری بھی سمندلا کرا بارا بارا. ہاللویا. خدا تجھ سے منت ہے ان لوگوں کو برکت دے خدا. یہ لوگ تجھ میں بڑھنا شروع ہو جائیں اور ترقی کرنا شروع ہو جائیں. پریز گاڈ. ہاللویا 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 ہاللویا. خدا تو جو جلال کا بادشاہ ہے, تو جو کمال کا بادشاہ ہے, تیرا شکر کرتے ہیں. اس سندلا بارا بارا پریز گاڈ. تیرے روح سے خداوند خدا, تیرے روح سے